अगर आप क्रिश्चियन हैं, संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं, तो ये बात मेरी ध्यान से सुनना, कान में, स्पिरिट में आज सुन के नहीं, इसको गाड़ के लेके जाना। अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है, आप कभी संपूर्ण छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। आप जितने मर्जी बड़े बिशप के, अपोस्टल के, पास्टर के बेटे क्यों नहीं हैं, आप जितने मर्जी बड़े दान देने वाले क्यों नहीं हैं, अगर आपकी रात आपने काबू में नहीं की, आप छुटकारा नहीं पा सकते। आम लोगों के लिए रात सोने के लिए है, मेरे और आपके लिए रात खुदा से मिलने के लिए है। वो क्या कहता है, वो क्या कहना चाहता है। रात को डर लगता है लोगों को, लगता है कि नहीं लगता? आपको मालूम बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यहोवा घोर अंधकार में रहता है। जिनको अंधेरे से डर लगता है, शैतान उनको डराता है कि मैं यहां पे हूं, लेकिन घोर अंधकार में शैतान नहीं, क्रिश्चियन लोगों के लिए परमेश्वर खड़ा है। जब रात होती है लोगों को डर लगता है क्योंकि शैतान उन्हें डराता है। क्रिश्चियन लोग नहीं डरते, क्यों? उसी रात को परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा आपसे बात करके आपको छुड़ाने की कोशिश करता और करता है। दूसरे लोगों के लिए रात सोने का टाइम है, एक क्रिश्चियन के लिए रात कम्युनिकेशन करने का, दर्शन देखने का, ड्रीम देखने का, खुदा से कांटेक्ट करने का, सुपरनेचुरल जहां नेचुरल से मिले, आसमानी ईश्वरीय ताकत जब आपकी ताकत से मिले, ये वो टाइम है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है, बिना देखे, आपकी केस को बिना सुने, मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी लाइफ में अभी संपूर्ण छुटकारा नहीं है। इसलिए रात को आप ब्लू फिल्में देखते हैं, रात को मोबाइल आपको खतरनाक तरीके से छेड़ता है, रात को आपको हर तरह के काम याद आते हैं, रात को जब नींद नहीं आनी चाहिए जिस टाइम आपको, तब भी आती। लेकिन अगर आप टीवी देखने जाएं फिर नींद नहीं आती, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ने लगे आपको नींद आने लगती है। आप मोबाइल पे चले जाए 2 घंटे आप देखते रहते किसने क्या कमेंट किया, लेकिन अगर आप वही 2 घंटे में प्रेयर करने लग जाएं आपको नींद आने लगती है। आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान कहीं ना कहीं आपके छुटकारे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पत्ति 26-24 फिर से पढ़ो। उसी दिन यहोवा ने इसहाक को रात में, बोलो कहां पर? वो रात में उसके दर्शन में आया, रात को उसके सपने में आया। और क्रिश्चियन लोगों को मालूम है कि इस रात को ही परमेश्वर मुझे दर्शन देता है, पर वो तैयारी नहीं करते रात को परमेश्वर से मिलने की, वो तैयारी नहीं करते रात को परमेश्वर उन्हें टच कर सके, वो उस तैयारी के साथ नहीं सोते। आप टीवी देख के सोएंगे, परमेश्वर दर्शन नहीं देगा आपको। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। आप टीवी से कट होके रात को टीवी देखना सोने से पहले छोड़ दीजिए, मोबाइल देखना छोड़ दीजिए, फालतू की चीजें छोड़ दीजिए, जस्ट प्रेयर कर कीजिए और सो जाइए। देखिए क्या होता है आपकी लाइफ। जब मैं इंडिया से बाहर था 21 दिनों के लिए, और रोज प्रेयर में, कोई व्हाट्सएप नहीं था तब, फोन पे इंटरनेट नहीं था, फोन सिंपल वाले होते थे, छोटा सा कैमरा होता था फोन में, कभी फोटो खींचने वाला, तब की बात मैं कर रहा हूं। तब इतने बड़े बड़े स्मार्टफोन नहीं थे, और ना ही लोगों को मालूम होता कि स्मार्टफोन क्या, बस फोन होते थे अच्छे नोकिया के कैमरे वाले। उस टाइम में जब मैं प्रार्थना करता था, और टीवी चैनल भी कौन सा था? क्रिश्चियन मेरे रूम में। जस्ट प्रेयर देखना टीवी तो क्रिश्चियन चैनल, जस्ट प्रेयर टीवी देखा फिर क्रिश्चियन चैनल। जैसे मुझे लगा था मैं बोरिंग हो गया हूं, बोर हो गया हूं। 21 दिन तो हमारा दोनों तरफ से मरना चाहिए। आखिर क्यों ऐसे लोगों के साथ चमत्कार होते हैं, क्यों, और लोगों के साथ क्यों चमत्कार होते हैं, चमत्कार क्यों करते हैं? किसी के एक शब्द से शैतान भाग जाता है। एक प्रार्थना करी और शैतान तीर मिला जाता है और भाग जाता है। और कई लोग पूरा संदेश सुना देते हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? तो हलचल नहीं होती, क्योंकि वो सामर्थ उनके पास जब तक नहीं आती तब तक दिखावा काम करते हैं। अगर आप दिखावा काम करेंगे तो सामर्थ आपके पास कभी नहीं आएगी। अगर दिखावा करोगे कि मेरे को लोग देखे कर रहे, मेरे को ये तारीफ करे, तो वो सामर्थ आपकी चली जाएगी। इसलिए संसार में नरक भरा पड़ा है और स्वर्ग खाली है। इसलिए आपको ये प्रसिद्धि देने वाला परमेश्वर ने जो कहा है, यीशु मसीह ने हर बात कही है कि तू कोठरी में बैठ, मैं तुझसे बात करूंगा। तो अगर आप प्रसिद्धि चाहते हो कि लोग देखे, तो वो चमत्कार नहीं होगा। पर जो अपने घुटने के पास बैठता है और बड़ी ईमानदारी से अपने आप को जांचता है, अपनी बड़ी ईमान जांचता है, शैतान उसके हृदय को नहीं छू सकता।
क्योंकि जो यीशु के आगे घुटने बैठता है तो उसका अहंकार गल जाता है। अब जैसे परमेश्वर बोलता है क्षमा की बात, किसी के आगे आप क्षमा मांगो, उसके आगे घुटने टेक दो, तो आदमी क्षमा करता है कि उसका अहंकार गल जाता है कि नहीं मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, नहीं मैं इसके आगे झुकूंगा नहीं। जब हमारे घुटने टिकते हैं वो अहंकार गल जाता है। तो सोचो उस परमात्मा के जब घुटने टिकते हैं, जब परमेश्वर के आगे घुटने टिकते हैं तो अंदर जो आपके अंदर क्या बात करना हो पवित्र आत्मा बताता है। आपने घुटने टेक दिए, फिर आपकी कमजोरी, आपके गुनाह, आपके पाप पवित्र आत्मा बताता है कि बोल, परमेश्वर के सामने बोल। फिर हम बोलते हैं प्रभु मुझसे ये भी हुआ है, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया। क्योंकि सरेंडर करने का मतलब यह है कि जिस परमेश्वर के सामने हम सरेंडर करें वो उसको दुगना करने की भी उसमें ताकत है, उसमें क्षमा करने की भी ताकत है। शरीर वासना को खींचता है, शरीर वासना को खींचता है और प्रेम आत्मा को खींचता है। इसलिए आत्मा में बन रहो। अच्छा बताओ, दो लकड़ी आपको रास्ते में मिल जाए, एक टेढ़ी है और एक सीधी है, तो हम किसको उठाएंगे? सीधी को उठाएंगे। तो इसी प्रकार अगर हमारा मन टेढ़ा है, हमारे मन में टेढ़ापन है, तो वो हमारे आत्मिक जीवन में जंग लगा देता है। ये बातें सिर्फ हमको जांचना है। हमारे मन में टेढ़ापन है तो हमारे आत्मिक जीवन को जंग लगाया जाता है। जब लोहे में जंग लगता है ना, तो लोहा कभी टूटता, खीर खीर के निकलता है जंग। इसलिए हमारी आत्मा में जंग नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमारे मन में कभी जंग नहीं लगना चाहिए। मैं विश्वास ये करता हूं कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को भरा रहता है, जो लोग बोलते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, ये मेरा विश्वास है कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होता है वो निरंतर यीशु मसीह के अपने आप को समर्पित करता रहता है, पूर्ण रूप से सरेंडर करता है। जो आदमी पवित्र आत्मा से भरा रहता है, ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा विश्वास है। और वो उसे उसके वरदानों को सरलता से पा लेता है। जो पवित्र आत्मा में भरा रहता है वो यीशु मसीह में समर्पण होता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसको डर रहता है, उसको भय रहता है कि अब मेरे से आज गुनाह तो नहीं हो गया, क्या मेरे से आज पाप तो नहीं हो गया। इसीलिए वो परमेश्वर के आगे बोल देता है, क्योंकि इसीलिए वो परमेश्वर के वरदानों को सरलता से पा लेता है और जीवन के अंदर वो अपने आनंद को करता है। अब निकाले अपन मेन वचन में चलेंगे। पहला अय्यूब, हालेलुया। अय्यूब के अंदर अय्यूब, परमेश्वर और शैतान, इन तीनों व्यक्ति। पहले सबसे पहले हम हमारे परमेश्वर की शुरुआत करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। निकाले मत्ती अध्याय 27, उसका 29-30। उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके घुटने टेककर उसे टट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका टट्टा कर चुके तो वो चंगा उस पर से वो भागा उस पर से उतारकर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। यहाँ पर उस परमेश्वर को मारकर सबसे बड़ी बात यह है, उसको मार रहे हैं, चलो ठीक है, इल्जाम लगाया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको थूक कर उसका पट्टा कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। हमको किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये जीवन के अंदर बिल्कुल समझ लो कि तुम बड़े बन गए, तुम महान बन गए,
किसी को नीचा नहीं दिखाना। प्रभु यीशु जो नीचा दिखाते हैं तो ये परमेश्वर को भाता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कट्ठा उड़ाया गया, परमेश्वर की हंसी उड़ा के थूका गया। और सबसे बड़ी बात उसको बोली, जब थूक के बता हम कौन है, जिसका सब कुछ दिखता है उसका कट्ठा उड़ाया गया। किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि आप किसी को नीचा दिखाओगे ना तो परमेश्वर की कमाई में आपका बहुत कुछ चला जाएगा, आत्मिक कमाई में बहुत कुछ चला जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता नहीं है। आप जब यीशु मसीह को बहुत बारीकी से जानोगे, प्रभु के दासों के द्वारा समझोगे, तो बहुत बड़ी बातें, वो छोटी छोटी बातों बताता है। जिस नाव से तुम नापते हो उसी नाव से तुम्हें नापा जाएगा, जो भरा वही बाहर निकलेगा। वो छोटी छोटी जो बातें हैं जो प्रभु कह चुका है, ये हमारे जीवन को करती है। तो किसी को नीचा दिखाने काम नहीं करे। जब यीशु पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में लटका हुआ था, एक महत्वपूर्ण बात छोटी सी बताऊंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। लटका हुआ था तो यीशु को असहनीय दर्द हुआ था, जो दर्द सहने से बाहर दर्द था। लेकिन दर्द सहते हुए भी ना तो उसने कोई शिकायत की, ना अपने पिता से निवेदन किया। हम दर्द में भरते तो चिल्लाते, किसी को पुकारते, लेकिन किसी से भी उसने दर्द नहीं किया, ना पिता से कोई शिकायत नहीं की उसने। लेकिन उसने ये शब्द कहा था, मैं प्यासा हूं। यह उसकी असीम पीड़ा का व्यक्त किया, वो हम सब के लिए थी कि मैं प्यासा हूं। ये भावना परमेश्वर यीशु की देखे आप कि मरते वक्त भी जिन्होंने मारा उनकी तो दिमाग में नहीं है, लेकिन एक प्यास थी, एक स्वर्गीय प्यास थी मन के अंदर मरते हुए। जब आदमी मरता है ना, हिंदू में गीता, मुसलमानों में कुरान, ईसाई में बाइबल सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं मालूम? ये सुनकर, परमात्मा का वचन सुनकर इसको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष का मतलब होता है मोह का त्याग होना। मोक्ष का मतलब गीता पढ़ी सुनाई और बच्चे रहे तो उसके मन में गीता का शब्द नहीं आएंगे कि मेरा क्या है। कुरान सुनाए शब्द नहीं आएंगे, बाइबल सुनाओगे शब्द नहीं आएंगे। उसके अंदर तो ये शब्द आएगा कि मैं मर रहा हूँ, मेरा इस बेटे का क्या होगा, मेरी इस बेटी का क्या होगा, उसका फलाना क्या होगा, वो शब्द नहीं आएगा। क्योंकि मोह और वचन, परमेश्वर वचन मोह को छुड़ाता है। जब शुरू से हम वचन को पढ़ते हैं, जब हमारा अंतिम समय आएगा, हम मरते हैं, तो अंतिम समय में वचन पोछे मारता है, छोड़ इसको, जो मोक्ष में दिलवाऊंगा, ये सब कर लेंगे। इनको तूने, इनको तेरे को तेरे पिता ने पाला, इनको पाला, इनको भी पाला, सबको पालने वाला मैं हूँ। उस टाइम जो मोह छूटता है उसको बोलते हैं मोक्ष होना। तो हम क्यों आते हैं मालूम है? दिखाया ना कि जो बोलते हैं ना अंतिम जो अच्छा होता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे बढ़िया। हमारा बुढ़ापा, बचपन निकल जाए, जवानी निकल जाए, लेकिन बुढ़ापे के अंदर परमेश्वर के अंतिम समय में हमें मोक्ष मिल जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं इतने। तो कम क्यों बैठे हैं? क्या के लिए बैठे हो आप? उसी के लिए बैठे हैं, क्योंकि नर्क का जीवन बहुत बुरा होता है ना, इसीलिए बैठे हैं। लेकिन अंत में जिसका मोह खत्म होता है वो वचन से खत्म होता है। क्योंकि जब परमेश्वर के जो मरते हैं ना, तो उसकी इंद्रियां जो बंद हो जाती है, जो 5 इंद्रियां हैं सब बंद हो जाती है, तो उसको दिखता है, उसको समझ में आता है उसे कौन लेने वाला है। इसका उदाहरण सीधा एलिया का है। कौन सा लेना आया था उसको पार? एलिया को लेने कौन आया था? एलिशा को, एलिया को बड़ा रथ लेना आया था ना उसको। ये इसका प्रमाण है, उसको लेने बड़ा रथ आया था। तो हमको भी लेने के लिए आता है। ये बाइबल लिखा है कि तुम्हारे कीड़े के समान तुम्हारे अंदर कीड़े काटेंगे। जब हम मरते हैं ना तो चादर आती है, जो परमेश्वर में जाते हैं उसके लिए सुंदर चादर, स्वर्गदूत का सम्मान, और जो होते हैं पाप करते हैं वही बिच्छू और चुप चादर ओढ़ी जाती है। इसीलिए हमको मरने का ये है कि जब हम मरें, इस वचन को याद रखें कि परमेश्वर का वचन सच्चा, हमें मोह छोड़ना है। यानी क्योंकि अगर आपके बेटे की चिंता कर लोगे, बहू की चिंता करोगे, पोतों की चिंता करोगे, तो आप कर क्या लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते आप। इसीलिए वो अंत के समय में हमें जब मोह खत्म हो जाता है उसको मोक्ष मिलता है। तो अंतिम समय में हमारा परमेश्वर को हमें याद दिलाता है। तो उसके पीछे वो दर्द से, पीड़ा से इतना पीड़ित था कि उसे स्वर्ग की प्यास के लिए इच्छुक था, और प्यासे लोग आत्मा के लिए था। इसलिए परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमारे शरीर में आत्मा डाली,
कि मेरे लोग आत्मा सच्चाई से चले और सच्चाई से चले। ये यीशु मसीह की प्यास थी कि मेरे लोग आत्मा से सच्चाई चले तो मेरी प्यास बुझेगी। अगर यहाँ से चर्च में आने बाद में कितने लोग नर्क चले गए तो क्या प्यास बुझेगी उसकी? अधूरा है वो। एक बाप की अगर 2 बेटे बिगड़ जाए उसकी और एक बेटा भी जाए तो उसकी आत्मा को संतुष्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बाप तो ये चाहता है कि मेरा हर बेटा संतुष्ट हो। कभी कभी आपको ये आश्चर्य होता है कि प्रभु यीशु पुरुष पर सिर्फ 6 घंटे में मर गए थे। सिर्फ 6 घंटे में मर गए थे वो। और 6 घंटे में जब मर गए तो इतनी जल्दी कैसे मर गया वो आदमी? जबकि डाकू अपराधी 3 दिन तक पीड़ा सहने के बाद मरा है। वो 2 डाकू 3 दिन की पीड़ा सहने के बाद मरा है और यीशु मसीह 6 घंटे में मर गया। तो यीशु के इतनी जल्दी मरने का कारण अब अपन याद करें, सब बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर सुनाते हैं। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया था, शुरुआत तो यीशु मसीह को उसी दिन से हुई थी ना, खींच के ले जाना, मारना, कोड़ों की मार, खतरनाक मार, कांटों का जेल लगा, ताज रख दिया, हाथ पैरों को छेद दिया। इन सारी पीड़ाओं करने के बाद में जेल काटा लगा दिया। अब इतना सहने के बाद में फिर क्रूस पे लेकर गया तो इतना सहने के बाद उसने कौन सा रूप धारण किया था? मनुष्य। थक गया, वो टूट गया, हमारे पापों से टूट गया, चलता रहा और उसने अपने प्राण दिए। लेकिन अपने प्राण देने के लिए उसने अपना ही समय चुना, अपना ही समय चुना। यीशु अपने प्राण त्यागने का निश्चित समय खुद ने किया। यीशु अपनी आंखों से ये सब देख रहा था कि हमारे पाप और गुनाह, इसलिए यीशु चुप रहा। बोलते नहीं यीशु को उतना मारा, चुप क्यों रहा? क्योंकि वो उसका एक एक शब्द बोलना हमारे गुनाहों के अंदर फंसना, इसलिए वो चुप रहा। लोग कहते हैं ना, आप हम घर में नहीं कहते हैं क्या कि बेटा चुपचाप रहे, सहता रहे, प्रभु अच्छा करेगा। तो यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए सहा, सब कुछ हमारे लिए सहा, इसलिए कि हम चंगे भले रहें। अब निकाले वचन पढ़े। धन्यवाद। अभियुक्त 1 का 7। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। 7 पढ़ा। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यह उत्तर दिया, पृथ्वी पे इधर से उधर से घूमते हुए डोलते आता हूँ। शैतान, यह समझना, परमेश्वर ने पूछा कहाँ से? शैतान धरती से इधर इधर डोलते, मतलब उसकी नजर सब पे रहती है, उसकी नजर सब पे रहती है। ये तो मसीह के अंदर है, जो हमको मालूम पड़ गया कि शैतान क्या करता है। और लोगों में क्या है? राहु केतु नक्षत्र ये फंस जाते हैं, ये करने वाला कौन है? शैतान। इधर उधर से तू डोलता आया हूं। शैतान की नजर बड़ी चिंता के साथ उन मनुष्य पर लगी रहती है। शैतान भी चिंता करता है और उस शैतान की नजर उन मनुष्य पर लगी रहती है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो पाप और गुनाह से डरते हैं और जो प्रभु की आत्मा के 9 फल लाने के लिए अंदर में अपने आप को सुरक्षित रखने के लगातार प्रयास करते हैं। ऐसों से बड़ी चिंता के साथ शैतान उनके घरों पे अटैक करता है, अंदर घुसने की कोशिश करता है और लगातार प्रयास करता है उन धर्मी मनुष्य पर। शैतान लगातार हमला करता है, योजना बनाता है कैसे भी वो मनुष्य को डगमगा जाए और पाले में ले ले। इसलिए उसकी योजना फेल हो जाती है। उसकी योजना क्यों फेल होती है? जब वो जाकर देखता है तो हम प्रार्थना करते हैं तो उसकी योजना फेल होती है। परमेश्वर, शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। शैतान को दिक्कत इतनी है कि वो परमेश्वर को दोष लगाए, बस ये नहीं, ये परमेश्वर सच्चा नहीं है, बस ये दिक्कत है। शैतान के पास कौन सी कमी है? ना धन की कमी है, कोई कमी नहीं है उसके पास में, सब कुछ है। जो यीशु मसीह को उसने बोला था यहाँ से गिर जाए तो मैं तुझे ये दे दूंगा, सब का भरपार है। लेकिन दोष लगाना है उसको, उस सच्चे परमात्मा में दोष लगाना, ये उसकी चिढ़ है, ये उसकी जलन है।
अब इसका उत्तर क्या होता है? अब निकाले भजन संहिता 34 का 7। यहोवा के दरवाजों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनके बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण रहता है। जब आपकी प्रार्थना आप करते हो तो परमेश्वर शैतान से बचाने के लिए उस पर विश्वास नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है उस पर, इसलिए अपने दूतों को चारों तरफ अभी कोठरी में रखता है। जब आप गाड़ी घोड़े जाते हो तब जाकर संभालता है, क्योंकि शैतान क्या बोलता है? धूर्त है। इसलिए वो परमेश्वर अपने दूतों को वहां पर रखता है। और ये क्यों हुआ? इसका कारण क्यों हुआ? परमेश्वर उन लोगों को कैसे गुमराह कर दिया था? अपन निकाले रोमियो 1:22, अध्याय 1 22 और 23। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। अब ये बदल डाला, किन डाला? मनुष्य ने। और बदल डाला तो क्यों आए? ये बुद्धि किसने दी? शैतान ने बुद्धि दे दी। तो इन मनुष्य पर शैतान की कृपा बड़ी होती है। इन मनुष्य शैतान जैसी मकड़ी अपना जाल बनाते हैं और एक दिन उसी में मर जाते हैं। ऐसे मनुष्य जो प्रकृति को मानते हैं, लेकिन प्रकृति बनाने वाले परमेश्वर को नहीं मानते। तो ऐसे मनुष्य जब मकड़ियों को, शेरों को, सांप को, बिच्छू को, इनको जब अपना भगवान मान के पूछते हैं तो वो ऐसा मकड़ी जाल बनाते हैं और एक दिन उसी में मर जाते हैं। और यही शैतान की बड़ी घिनौनी चाल है। इसलिए बाइबल बताती है कि शैतान इस संसार का ईश्वर है। ये शैतान की बड़ी घिनौनी चाल है। नीति वचन बोलता है कि अगर तुझे भटकना है तो मेरे वचन को सुनना छोड़ दे। तो ये शैतान की चाल होती है। जो हम भटकते हैं कि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, अगर आप बोलो मेरा यहाँ भी मन नहीं लग रहा, मेरा वहां मन नहीं लग रहा मेरी, तो समझ लेना कहीं ना कहीं परमेश्वर की, शैतान की आप पर अटैक है। लेकिन क्या करें? आप ना बाइबल पढ़ते हो, ना परमेश्वर के दासों का वचन सुनते हो, ना कुछ समझ में आया कैसे? अरे मेरी तो इच्छा नहीं हो रही। इच्छा क्यों नहीं? कौन अटैक कर रहा आप पे? कौन है वो जो आप पे कर रहा? अरे डांट तो सो, परमेश्वर के नाम से डांटो तो सही। कोई ये कह दे कि मैं पापी हूँ और पाप कर चुका हूँ, लेकिन बुरी बात है। लेकिन उसको ये ही जानता कि पाप क्षमा करने वाला भी कोई है। सबसे बड़ी बात यही है कि लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम पाप क्षमा करने वाला कोई है। वो भी तो है। और हमें ये मालूम पड़ा कि जब भी तो परमेश्वर ने बोला कि पापियों के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि यीशु मसीह पाप क्षमा कर देगा। स्वयं परमेश्वर ने अपने मुख से बोला कि मैं पापियों के लिए क्षमा करने के लिए आया हूँ। अब अय्यूब 1:8 पढ़ें। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर जो वार्तालाप हुई है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उससे तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। ये बात शैतान को लगी बुरी, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने दो बातें घोषित कर दी है परमेश्वर ने शैतान पे, कि मैं उसी से प्रसन्न रहता हूँ जहां परमेश्वर ने बोला कि क्योंकि देख तुल्य है, उसके तुल्य खरा। परमेश्वर के पास में खरा व्यक्ति, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। इसलिए मैं शैतान तेरे सामने अय्यूब की तारीफ कर रहा हूँ, अय्यूब की बड़ाई कर रहा हूँ। क्या तूने उसको देखा है? यहाँ परमेश्वर ने दो बातें बताई। हमारे अंदर ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो शैतान ने सबसे बड़ी गलती, शैतान ने मनुष्य की सबसे बड़ी गलती प्रभु को गिनाई, और परमेश्वर के द्वारा अय्यूब की तारीफ सुनकर वो बहुत जल गया। और 1 के 9 में पढ़ो, 1 का 9 क्या बोलता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के बस अब शैतान की चर्चा, शैतान कितनी बारीक बात बता रहा है। शैतान ने यहोवा उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का बिना लाभ में भय मानता है?
ये है हमारे जीवन के अंदर। हम परमेश्वर से कैसी प्रार्थना करते हैं, बिना लालच के कोई प्रार्थना करता है, ये चाहिए वो चाहिए। यहाँ पर शैतान ने मनुष्य की बात को पकड़ी। हम करें लेकिन इतना भी लालच मत करो, इतना भी अहंकार मत करो। यहाँ पर बोला है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब मत परमेश्वर का बिना भय लाभ मानता है? क्या तू उसकी घर की और उसका चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसे काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। ये जो भी कुछ हुआ है, जो अय्यूब बड़ा हुआ, ये तेरी वजह से हुआ है। क्योंकि तू, वो तेरी प्रार्थना करता है, तू लालच से दे देता है, आशीष दे देता है। वो तेरी प्रार्थना करता है, वो दे देता है। तो ये दिमाग में आई कि जो इंसान होते हैं अक्सर ये काम पकड़ते हैं। इसीलिए शैतान ने परमेश्वर से बहुत बड़ी बात बताई मनुष्य की, क्या तेरे लाभ के काम कर सकता है? अब एक का 13 पढ़ना। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दास मधु पी रहे थे।